हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका चल रहा है सीरीज, और इसमें ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें मैं आपको मूवमेंट एंड कपल के बारे में बताऊंगा। मूवमेंट एंड कपल होता क्या है? मूवमेंट एंड कपल इसके जो है, इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये क्या बना हुआ है। ये क्या है? डोर है। ये क्या है? डोर है। और ये क्या है? कैप है। ये बॉटल कैप है। और ये क्या है? टैप है। ठीक है, ये टैप का कैप है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं मूवमेंट और कपल में क्या डिफरेंस है। मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? मूवमेंट के लिए जो है एक पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट जो है क्या हो रहा है? रोटेशनल मूवमेंट। एक्चुअली क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या देता है? रोटेशनल इफेक्ट को देता है। अगर जो है हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, दरवाजा मान लीजिए ओपन करना हो या जो है बंद करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ता है, इसको ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। तो क्या होता है? दरवाजा किसी पॉइंट के अबाउट जो है क्या कर रहा है? घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मूवमेंट सेंटर बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट सेंटर बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। इसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म। तो जो है मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए। मान लीजिए ये ब्लॉक है और ये जो है फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए और एक पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट जो है ये जो है रोटेट हो रहा है। उसको क्या कहेंगे? मूवमेंट सेंटर। और इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? मूवमेंट आर्म। अब जो फोर्स लगा रहे हैं, मूवमेंट क्या होगा? जो फोर्स होगा, मूवमेंट को एम से लिखते हैं। फोर्स और जो मूवमेंट आर्म, जो ये डिस्टेंस है, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मूवमेंट एट पॉइंट, मान लो ए है तो एम ए कितना हो जाएगा? एफ इंटू आर। अब ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, डिपेंड करता है फोर्स के डायरेक्शन। अगर फोर्स या आप यहां खड़े हैं, फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको हम पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं, निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। ठीक, अब यहां हम देखते हैं ये क्या है? कैप है। ये बॉटल का कैप है। अगर इसको ओपन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? यू ऐसे जो है इसको घुमाना पड़ेगा। जैसे इसका कैप देखें, इस क्या करना पड़ेगा? इसको देखो, ये ऐसे हम घुमा रहे हैं, देखो ऐसे घुमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम दो फोर्स, यहाँ पे कितने फोर्स की जरूरत पड़ी है? दो फोर्स की जरूरत पड़ी, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। मतलब कपल के लिए क्या चाहिए? टू फोर्सेस। कपल के लिए क्या चाहिए बच्चों? टू फोर्स चाहिए, दो फोर्स चाहिए। और जो है सेम फोर्स चाहिए, सेम फोर्स चाहिए। टू सेम फोर्स मतलब इक्वल फोर्स और अपोजिट अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? इसको हम कहेंगे कपल कहेंगे। कपल किसके पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट होगा। इस पॉइंट के अबाउट कपल होगा तो ये क्या होगा? पूरा जो है कैप रोटेट करेगा और ये ओपन हो जाएगा। क्लोज करना हो तो भी इसको हम अपोजिट फोर्स लगाएंगे, इसके इस डायरेक्शन में और इस पे इस डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इस पॉइंट के अबाउट क्या बोलेंगे? कपल। तो कपल के लिए टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स चाहिए होता है, जबकि मूवमेंट के लिए केवल एक फोर्स चाहिए होता है। और उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लगाना हो उससे कुछ डिस्टेंस पे फोर्स जो है लग रहा होगा। तो ये जो है डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, आर की जो है जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मूवमेंट होगा। और यहाँ पे क्या आएगा? कपल होगा। ऐसे ही टैप जो है, ये क्या है? नल जो है लगा हुआ है, ये टैप इसको बोलेंगे। टैप का जो है कैप होता है, कैप भी कई टाइप के होते हैं, है ना। एक गोल राउंड कैप होता है, तो उसके लिए जब हमें ओपन करना हो नहाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कपल। कुछ टैप होते हैं इस तरीके से निकले होते हैं, है ना। ये तो यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होगा? वो मूवमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मूवमेंट और फोर्स जो है कपल के बारे में हम लोग देख चुके हैं होता क्या है। अब हम लोग जो है बेसिक और चीज देखते हैं इसके बारे में। आपने ये समझ लिया कि मूवमेंट के लिए सिंगल फोर्स चाहिए और जो है कपल के लिए क्या चाहिए? डबल, है ना, बट अपोजिट इन नेचर। अब मान लो मूवमेंट की वैल्यू हमें पता करना है तो पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब हमें जो है मैं 3 पॉइंट लेता हूँ। एक पॉइंट जो है 1 लेता हूँ, इसका डिस्टेंस मान लीजिए d1 है। ठीक है, एक पॉइंट 2 लेता हूँ जो इसी पे है। एक पॉइंट 3 लेता हूं जो क्या है? इधर है। और ये कितना है? इसका डिस्टेंस क्या है? जो है d2 है। अब मुझे मूवमेंट जो है 1, 2 और 3 के अबाउट निकालना है। ये क्या है? फोर्स है। ठीक है, मूवमेंट आर्म कितना दिया है? इस पॉइंट के लिए कितना दिया है? d1। इसके लिए क्या है? ये इसी लाइन पे है, इसलिए d की वैल्यू 0 है। यहाँ पे क्या है? d2। अब हमें लिखना है तो मूवमेंट लिखना होगा एट पॉइंट 1 पे। तो क्या हम लिख सकते हैं? जिस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना हो वहां पे आप खड़े होंगे और देखेंगे ये फोर्स का डायरेक्शन किधर है, आपको किस साइड में जो है ये रोटेट करेगा। ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो मूवमेंट क्या होगा? F इंटू d1। और ये क्या होगा? क्लॉकवाइज।
ठीक है। M2 की बात करें, अब 2 पॉइंट पे जो है मूवमेंट क्या होगा, फोर्स जो है, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसी पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। इट्स मीन ये क्या होगा, इस पर जो मूवमेंट क्या होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से इसी लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर क्या होगा, जीरो होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं मूवमेंट एट पॉइंट 2 शुड बी जीरो। M3 की बात करें तो क्या होगा, अब हम यहाँ पे तरफ जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना हो, जैसे 3 पॉइंट के अबाउट निकालना है तो हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और देखेंगे फोर्स का डायरेक्शन किधर है। फोर्स का डायरेक्शन इधर है। अब ये हमको किधर, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्या होगा, पहले तो मूवमेंट की वैल्यू होती फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि मूवमेंट निकालते कैसे। मूवमेंट के लिए एक फोर्स और जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है चाहिए, जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स से उस पॉइंट के बीच का। ठीक, तो ये दोनों चीज चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे आएगा, ये हम आसानी से उस पॉइंट पे जो है खड़े हो जाएंगे और देखेंगे फोर्स हमें किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा, कपल भी समझ में आ गया होगा। कपल के लिए 2 फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और मूवमेंट के लिए केवल सिंगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ मूवमेंट के लिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के जो है एसी के अलोंग एक फोर्स लग रहा है कितना, 20 न्यूटन, और इसका एंगल एबीसी कितना है, 30 डिग्री। आपको जो है मूवमेंट एट पॉइंट बी निकालना है, मूवमेंट एट पॉइंट ए निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। हमने बताया मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे फोर्स क्या है, 20 है। ठीक है, बी के अबाउट निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये हो सकता है, या दूसरे जो है इसको जो है उसमें हम ऐसा भी देख सकते हैं कि इस फोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एक फोर्स इधर आएगा, इसका भी जो है एंगल कितना है, 30 होगा। ये कितना हो जाएगा, 20 cos 30 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा 20 sin 30। ये हमने क्या किया, 220 न्यूटन फोर्स को क्या किया हमने, 2 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने रिजॉल्व कर लिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये फोर्स है। ठीक है, तो यहां से हमने जो है इसको रिजॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे जो है एक फोर्स ना लग के क्या लग रहा है, 2 फोर्स हम इसको देख सकते हैं। एक फोर्स ये लग रहा है और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, ये लग रहा है। अब इसमें जो है इसकी वैल्यू मान लीजिए ये 2 मीटर है और इसकी वैल्यू 3 मीटर है। ठीक है, तो यहां से अब हमें बी पर जो है मूवमेंट निकालना है, बी के अबाउट। तो क्या करेंगे, बी पर हम खड़े होंगे, बी पर हम खड़े हो जाएंगे और देखेंगे फोर्स हमें किस डायरेक्शन में जो है रोटेट कर रहा है। तो ये वाला फोर्स एक लग रहा है, ये हमें कितना जो है, कितना हो जाएगा, 20 cos 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये इस डायरेक्शन में, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, कितना है, 2। ये हमने लिख लिया। और ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज। हम साइन कन्वेंशन मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, आप यहां पे खड़े हैं तो आपको जो है कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। देखो, देखिए ध्यान से, क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू, फोर्स कितना है, 20 cos 30 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2। क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 20 cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 20 √3। और ये क्या है, पॉजिटिव होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। ठीक है, एक और फोर्स है यहाँ पे, ये लग रहा है 20 sin 30, तो प्लस 20 sin 30 ये भी लिख सकते हैं, 20 sin 30 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर। अब देखिए इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे हमने लास्ट अभी एक फिगर बनाया था जिसमें क्या था, जो है 2 पॉइंट था जिसके अबाउट मूवमेंट 0 हो गया था। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट सेम जो है लाइन पे लाई कर रहा था। तो यहाँ पे भी देखो लाइन ऑफ एक्शन इसी लाइन पे है और पॉइंट भी इसी लाइन पे है। इट्स मीन इसका जो है डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 होगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर हमें ऐसे पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है जिसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे ही लाई है, जिसका पॉइंट कहां पे, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे ही लाई कर रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा, मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो केवल मूवमेंट क्या होगा, 20 √3 इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट जो है मूवमेंट अबाउट ए हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ए से ही
ए पॉइंट जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, इसी लाइन ऑफ एक्शन, जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहा है, तो इसका जो है मोमेंट ए के अबाउट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहा है, फोर्स जो है ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इसी पे लाई कर रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो है ये क्या है, इसका मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका साइड का लेंथ जो है एबीसीडी, एक रेक्टेंगल है, ए बी और सी डी कितना है, 3 मीटर है, और बीसी और एडी कितना है, 2 मीटर है। एक फोर्स लग रहा है एबी के अलॉन्ग कितना, 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हमें जो है मूवमेंट निकालना है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी और एट पॉइंट डी। इन सबके अबाउट क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है वहां पे हम खुद खड़े हो जाते हैं। ए पर खड़े हो गए, लाइन ऑफ एक्शन देखिए 50 इससे ही पास हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बी के अबाउट यहाँ पे भी पॉइंट इसी लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहा है, तो 0 हो जाएगा। सी की बात करें, यहाँ पे खड़े हो तो मूवमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो क्या होगा, माइनस फोर्स की वैल्यू 50 इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, -100, कितना हो जाएगा, -100 न्यूटन मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो क्या होगा, न्यूटन और न्यूटन मीटर। ठीक है, डी पॉइंट पे हम खड़े हैं, तो डी पॉइंट पे देखिए ध्यान से, डी पर जो है यहाँ पे खड़े हैं, ये फोर्स आपको कैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो कितना होगा, निगेटिव। मूवमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइंस ऑफ एक्शन देखिए ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से क्या होगा, 2 मीटर होगा, कितना होगा, 2 मीटर इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -100 न्यूटन मीटर। समझ में? तो सी के अबाउट भी ये जो है रोटेट करना चाहेगा और डी के अबाउट भी रोटेट करना चाहेगा ये। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मोमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मोमेंट कैसे निकाला हो जाता है ये आपको क्लियर हो गया। ये आपके लिए क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। एक जो है स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ 2 मीटर है, ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में सारे साइड्स का लेंथ जो है इक्वल होता है। अब मान लीजिए एक फोर्स जो है ये लग रहा है डायगोनली कितना, 20 न्यूटन का, तो आपको जो है आपको क्या निकालना है, मोमेंट अबाउट पॉइंट डी निकालना है। ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे। तो आई थिंक आपको मोमेंट समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा वर्गनेस थ्योरम का होगा, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।